ब्रिक्स वेल हीटर विद स्विमिंग पूल। बैतूल नाम के गांव में सुंदरलाल नाम का आदमी अपने पोते महेश, बेटे और बहू के साथ रहता था। सुंदरलाल अपने पोते से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से महेश सर पर चढ़ गया था। एक बार बहू सुंदरलाल से कहती है, पिताजी, आप महेश की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो, किसी बात के लिए मना नहीं करते, कभी गुस्सा भी नहीं करते। कहना क्या चाहती हो बहू, एक ही तो पोता है, अपने बचपन में जो नहीं मिला वही उसे देना चाहता हूँ। पर पिताजी, महेश ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने अगर कुछ कहा तो मेरे दादाजी है, वो सब संभाल लेंगे, ऐसे कहता है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा है उसने। पर कब तक पिताजी, उसे भी तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा ना। आप या हम कब तक उसे संभालेंगे। बहू की बातें सुन सुंदरलाल को भी महेश की चिंता होने लगती है। सुंदरलाल सोचता है, बहू तो वैसे सही कह रही है, अब मैं ही अपने पोते की जिम्मेदारी लूंगा और उसे जिम्मेदार बनाऊंगा। फिर एक दिन सुंदरलाल महेश को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, अरे सुन मेरे प्यारे पोते, अब शायद मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा आखिरी क्षण एक स्विमिंग पूल में जाए। अरे दादाजी, आप ये क्या बात कर रहे हो? आप तो अभी जवान हो जवान, ऐसे मरने की बातें मत किया करो। और हाँ, ये कैसी ख्वाहिश है दादाजी आपकी? हाँ बेटा, मुझे तो मेरे बचपन से ही स्विमिंग का बहुत शौक था, पर वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब तुमसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? हाँ दादाजी, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर महेश कैसा भी हो, पर दादाजी के प्रति उसका लगाव ज्यादा ही था। उस समय महेश दादाजी की बात को अनसुना कर देता है। कड़ाके की ठंड चालू होती है, पर घर में एक दिन डॉक्टर को देखकर महेश घबरा जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे दादाजी को? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पर शायद उनकी कोई इच्छा अधूरी है, जिस वजह से उनका ये हाल हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर महेश दादाजी की इच्छा पूरी करने की ठान लेता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। महेश बहुत सोचने लगता है। वो कहता है, इतने कड़ाके की ठंड में मैं ऐसा क्या करूं? इतना ठंडा मौसम है कि पानी बर्फ बनता जा रहा है, और ऐसे में दादाजी स्विमिंग करेंगे तो उम्र से तो नहीं, ठंड से जरूर मर जाएंगे। नहीं, मैं कुछ तो करता हूँ। अब तक दादाजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। महेश बहुत सोचता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने घर के आंगन में ही ब्रिक से स्विमिंग पूल बनाने की सोचता है, जहाँ का पानी ठंडा ना हो, ऐसा कुछ वो सोचता है। फिर महेश ब्रिक्स बुलवाता है, अपने हाथों से ब्रिक्स वेल बनाता है। वेल के नीचे एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर आग लगा सके। बहुत ही मेहनत से महेश दादाजी के लिए ब्रिक्स वेल हीटर स्विमिंग पूल बनाता है। उस वेल में महेश घर के नल से पानी भरता है, नीचे बहुत सारी लकड़ियां डालकर आग लगाता है, जिससे ठंडा पानी गुनगुना हो जाता है। महेश दादाजी को बाहर लाता है और खुद ने बनाया हुआ स्विमिंग पूल उन्हें दिखाता है। महेश कहता है, ये लीजिए दादाजी, अब इस ठंडी में भी कर लो चाहे जितनी स्विमिंग। ये स्विमिंग पूल कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं है, इससे ठंडी में भी गर्मी का एहसास मिलता है। अरे वाह बेटा महेश, बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया। मैंने देखा है तुम्हें मेहनत करते हुए। अगर ऐसी ही लगन से तुम पढ़ाई करोगे ना बेटा, तो देखना तुम कितना आगे जाओगे। इसका क्या मतलब है दादाजी? मतलब बेटा, पढ़ाई करो और कुछ बनकर दिखाओ, मेरा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। मैं समझ गया दादाजी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं फिर से पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा। मुझे समझ में आया कि मेहनत से ही सब हासिल होता है। इस तरह महेश अपने दादाजी के लिए एक ब्रिक्स वेल हीटर स्विमिंग पूल बना कर देता है और उस दिन से पढ़ाई भी शुरू करता है और दादाजी की हर बात मानता है। अंडरग्राउंड मैजिकल सेफ्टी लॉकर। सोनापुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक जमींदार रहता था। उसके 2 बेटे थे, राम और लखन। एक दिन चंद्रशेखर का देहांत हो जाता है। राम लखन से कहता है, देख लखन, तू मेरा सौतेला भाई है, ये हवेली और सारी जायदाद मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भैया, आप ये क्या कह रहे हो?
इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। ज्यादा बातें मत बना, तेरा जितना अधिकार है उसके हिसाब से तुझे पुराना घर में दे रहा हूँ। ऐसा कहकर राम लखन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लखन रोते हुए उस घर से चला जाता है। वो घर एक खंडर के जैसा होता है। वहां पर ना बैठने के लिए कोई जगह होती है, ना ही सोने के लिए। लखन को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है, अब ऐसे गुजारा नहीं कर सकते, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी और इस घर को भी ठीक करना होगा। इधर राम सारी जायदाद और पैसा देखकर उसे गलत आदत लग जाती है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। लेकिन लखन मेहनत करके रोजी रोटी कमाने लगता है। एक दिन वो घर के बेडरूम को साफ कर रहा था, तभी वहां पर एक रखे बेड को उसकी जगह से दूसरी जगह पर रखता है। तभी उसे वहां से एक रास्ता दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये रास्ता तो अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन यहाँ ये अंडरग्राउंड क्यों बना है? वो उस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और देखता है कि अंदर एक लॉकर रखा हुआ है। अरे, ये तो कोई लॉकर है इस अंडरग्राउंड में। लखन उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खुलता है, उस लॉकर में कुछ सोना और रुपया रखा हुआ दिखता है। यह देखकर लखन बहुत चौंक जाता है कि तभी उसे लॉकर से एक आवाज आती है, बेटा लखन, मैं एक जादुई लॉकर हूं। यहाँ पर रखा हुआ सोना और रुपया तुम ले लो और इसका इस्तेमाल इस घर को ठीक करने के लिए करो। बाकी बचा रुपया गरीबों में बांट दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस घर को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। मुझे पता है तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन जब भी तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास ही आना। लखन वो रुपए लेकर ऊपर आता है और अपने घर को ठीक करवाने में लगाता है। वो अच्छे कपड़े खरीदता है और बचे हुए रुपयों से गरीबों की मदद करता है। इधर राम उसकी गलत आदतों की वजह से पैसा जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। उसने पैसों के लिए अपना घर भी बेच दिया था। वो सोचता है, सुना है लखन बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। राम ये सोचकर लखन के पास जाता है। लखन, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दे और अब मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे भाई। अरे नहीं नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हो और इस घर पर आपका भी पूरा अधिकार है, आप यही मेरे साथ रहो। राम लखन के साथ रहने लगता है, लेकिन राम के बिगड़े शौक की वजह से वो उसके घर से रुपया चुराने लगता है। एक दिन ऐसे ही रुपया खोजते खोजते वो अंडरग्राउंड में चला जाता है और उसे वो जादुई लॉकर दिखाई देता है। अरे वाह, तो ये है वो लॉकर जहां लखन सारा माल छुपा कर रखता है, अभी इसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर राम उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। फिर गुस्से से वो उस पर एक हथौड़े से वार करता है और उसका दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन लॉकर में रखे हुए सोने को वो जैसे ही हाथ में लेता है, वो सोना कोयले में बदल जाता है। लॉकर कहता है, तू कितनी भी कोशिश कर तुच्छे इंसान, इस सोने का उपयोग करने के लिए सबसे पहले तुझे अच्छा इंसान ही बनना होगा। राम बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो सोने को हाथ लगाता है, वो सोना कोयले में ही बदल जाता है और वो सोना ले ही नहीं पाता। उस घर को वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है।